सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, इतिहास की एक और रोचक घटना आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि समय बड़ा बलवान होता है। व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, बल्कि वक्त बड़ा होता है। वक्त कब किसको राजा से रंग बनाने और रंग से राजा बनाए कुछ पता नहीं लगता। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही हुआ मारवाड़ के महाराजा विजय सिंह जी के साथ में, जब एक वक्त ये भी आया कि उनको अपनी जान बचाने के लिए एक जाट की बैलगाड़ी किराया करके और वहां से प्राण बचा करके भागने पड़ा और उस जाट की लताड़ भी सुननी पड़ी। बहुत ही रोचक जानकारी है, तो आइए दोस्तों पूरा घटनाक्रम सुने और पूरा वीडियो आप देखें। जी हाँ दोस्तों, महाराजा बकर सिंह जी की मृत्यु के बाद में उनके पुत्र विजय सिंह महाराजा बने और विजय सिंह के महाराजा बनने का समाचार मिलते ही जो अभय सिंह के बेटे राम सिंह थे, जो संघर्ष कर रहे थे सत्ता के लिए, वास्तव में नैतिक तौर पर सत्ता के वही हकदार थे। क्योंकि अजीत सिंह के ज्येष्ठ पुत्र अभय सिंह महाराजा बने थे। अभय सिंह के बाद में निमांसा राम सिंह ही महाराजा बनने थे और वो महाराजा बने। लेकिन बकर सिंह जी जो अजीत सिंह के छोटे बेटे थे, अर्थात अभय सिंह के छोटे भाई थे, वो थे तो नागौर के राजा, लेकिन उन्होंने राम सिंह से विरोध करके, युद्ध करके, जीत करके और मारवाड़ पर उन्होंने वापस कब्जा किया था। तो उनकी मृत्यु के बाद में राम सिंह ने वापस कोशिश की मारवाड़ हासिल करने के लिए। इस दौरान दोनों के बीच में युद्ध होने की तैयारी होने लगी। राम सिंह ने मराठों का सहयोग लिया। जयपा की नेतृत्व में विशाल फौज मराठों की किराए पर उन्होंने लाई और दूसरी तरफ विजय सिंह जी ने अपनी सहायता के लिए बीकानेर के महाराजा गज सिंह जी को बुलाया और किशनगढ़ के महाराजा बहादुर सिंह जी को बुलाया। फौज के साथ में ये मैदान में आ डटे और दोस्तों चौराशना गांव है नागौर के पास में, वहां पर विक्रम संवत 1811 आश्विन शुद्ध 13 के अर्थात 1754 को 29 सितंबर के दिन विजय सिंह और राम सिंह की फौज आमने सामने हुई। घमासान लड़ाई हुई। राठौड़ बहुत पराक्रमता के साथ में हमेशा की तरह लड़े, लेकिन राम सिंह के नेतृत्व वाली जो फौज थी मराठों की, उसमें संख्या ज्यादा थी और अंतोगत्वा विजय सिंह की फौज के पैर उखड़ गए और उनको बहुत नुकसान भी हुआ। बहुत सारे राजपूत सैनिक मारे गए और बहादुर सिंह जो किशनगढ़ के राजा थे, उनकी फौज तो लगभग नष्ट हो गई और वो भी वहां से जान बचा करके और कृष्णगढ़ लौट आए। उधर गज सिंह भी वापस नागौर की तरफ चले गए। अब दोस्तों इस घटना के बाद में जो रोचक किस्सा है वो कर्नल टॉड है, वो राजस्थान ग्रंथ में लिखते हैं कि राम सिंह के जय आपा के साथ मारवाड़ में प्रवेश करने पर विजय सिंह 2 लाख सेना एकत्र कर शत्रु का सामना करने के लिए अग्रसर हुआ। पहले दिन केवल तोपों की लड़ाई हुई, दूसरे दिन भी ऐसे ही बीता और राठौड़ सेना की टुकड़ियों ने मराठों का कई बार बिगाड़ किया। इसी बीच राठौड़ों ने मराठों को परास्त कर लौटते हुए अपने ही शिलेपोशों को राम सिंह के सैनिक समझकर धोखे से तोपों के गोलियों से मौत के घाट उतार दिया। साथ ही एक घटना और हुई जिसमें राठौड़ों की जीत पराजय में परिणित हो गई। रूपनगर के राज्य वंचित स्वामी ने जो मराठों की तरफ था उसकी ओर लड़ती हुई राठौड़ सेना में अपना एक सवार भेजा, जिसने ये झूठी अफवाह फैलाई कि विजय सिंह तोप के गोला लगने से मर गए हैं, अतः अब लड़ाई करना व्यर्थ है। यह सुनते ही राठौड़ों के हाथ पैर ढीले पड़ गए और वे भाग निकले। इस 2 घटना से विजय सिंह का पक्ष कमजोर हो गया और उसने तथा उसके साथियों ने वहां से भागना ही उचित समझा। गज सिंह और किशनगढ़ का राजा अपने अपने स्थानों को लौट गए। विजय सिंह भी नागौर की तरफ चले। वह मार्ग भूल गए, जिससे उसने लाल सिंह को ठीक मार्ग तलाश करने के लिए कहा, परंतु वह उसकी उपेक्षा कर पूर्वत की तरफ चला गया। खजवाना होता हुआ विजय सिंह देशवाल पहुंचा। चूंकि घोड़े थक गए थे और नागौर 16 मील दूर था, अतः विजय सिंह ने बिना अपना परिचय दिए एक जाट से 5 रुपए में नागौर पहुंचा देने का सौदा तय किया। जाट ने उसे बैलगाड़ी में बैठाकर पूरे वेग से बैलगाड़ी दौड़ाई, पर इससे भी महाराजा को संतोष नहीं हुआ, क्योंकि उनको डर था कि पीछे शत्रु आ रहे हैं और फिर कहीं मार नहीं दे। तो उस जाट को बार बार कह रहे थे कि बैलों को और जोर से हाको, बैलों को और जोर से हाको। ये बात बार बार सुनने से जाट बहुत नाराज हुआ। इन शब्दों को दोहराए जाने पर खींच करके अंत बार ये जब सुना तो जाट से चुप रहा नहीं गया और उसने बिगड़ कर उत्तर दिया कि क्या हाक हाक लगाइए, तुम कौन हो जो ऐसे भागे जा रहे हो? ऐसी मजबूत बैलगाड़ी तो विजय सिंह के साथ मेड़ता में होनी चाहिए थी, न कि इस प्रकार नागौर जाते हुए। ऐसा जान पड़ता है जैसे तुम्हारे पीछे दक्षिणी फौज कोई लगी हुई है। अब चुप बैठना, क्योंकि मैं इससे तेज गाड़ी न चलाऊंगा और ज्यादा किया तो मैं तुम्हें बीच में ही उतार दूंगा। जब सुबह हुई और सुबह होने पर जाट ने अपने गाड़ी के अंदर बैठी सवारी को पीछे मुड़ करके देखा, तो देखते ही वो पहचान गया कि ये तो महाराजा विजय सिंह जी है। तो उसी समय उसने उनसे क्षमा याचना मांगी और रात को जो उनके साथ में उसने बर्ताव किया था उसके लिए माफी भी मांगी। महाराजा विजय सिंह जी ने खुशी खुशी उसके संपूर्ण गुनाहों को माफ किया
और उसको ये कहा कि भैया वक्त वक्त की बात है, और जाट को उन्होंने 5 रुपए उतरते वक्त नागौर पहुंचाने पर किराए के दिए। साथ ही साथ ये वचन दिया कि मैं वापिस जोधपुर जाऊंगा और राज सिंहासन पर बैठूंगा तो तुम्हें पारितोषिक दूंगा और तुम्हें वहां पर बुलाऊंगा। उसके बाद में नागौर पहुंचने पर में महाराजा का वहां पर भव्य स्वागत हुआ गया। वहां के जितने भी सरदार थे वो सब इकट्ठे हुए और उन्होंने महाराजा विजय सिंह जी को कहा कि आप हाथी पर बैठे और नागौर के किले तक हाथी पर बैठ करके जाए। तो महाराजा विजय सिंह जी ने कहा कि मैं कौन सा विजय प्राप्त करके आया हूं जो मैं हाथी पर बैठूं, मैं हाथी पर नहीं बैठूंगा। लेकिन सभी राजाओं के निवेदन करने पर उन्होंने हाथी पर बैठना स्वीकार किया और उसके बाद में देवी सिंह और खवानसी के रूप में उनके साथ में किले तक पहुंचे और फिर वहां आदर सत्कार हुआ और उसके बाद में उन्होंने नागौर में ठहराव सुनिश्चित किया। तो दोस्तों विजय सिंह जी महाराजा को भी रात भर बैलगाड़ी में बैठ करके और नागौर तक आना पड़ा। तो ये वक्त वक्त की बात है। ऐसी अनेक घटनाएं इतिहास में भरी पड़ी है। जो हम राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार की घटनाओं को पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि बहुत सारी रुचिपूर्ण घटनाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं में से एक मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।